सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रामायणम का ट्रेलर आया। कुछ लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में देखा, कुछ ने जब नींद खुली तब देखा। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआती कुछ घंटों में 5 मिलियन के ऊपर पहुंच गया था और अलग अलग चैनल्स पर वो अपलोड हुआ है, सिर्फ एक चैनल पर नहीं आया है। सोनी पे भी किसी ने किया और लोगों की जी। तरह तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई। कुछ लोगों ने सीता माता के घुंघराले बालों पर कमेंट किया, कुछ लोगों ने रणबीर कपूर के लुक पे किया, कुछ ने कहा कि अरुण गोविल को देख के अच्छा लगा, कुछ ने कहा कि भाई हनुमान जी कहाँ थे। लेकिन हम इस रिव्यू में मैं और रवि जी चर्चा करेंगे कि क्या कमियां रह गई, क्या खूबियां रही, क्या था जो बहुत अच्छा लगा, क्या था जो बहुत लगा कि होना चाहिए था, कम रहा। तो दोनों पर चर्चा करेंगे, दोनों पर बात करेंगे। रवि जी, आपने कितने बजे देखा ये ट्रेलर? मैंने 11 बजे के लगभग मैंने देखा ये ट्रेलर। और 11 बजे, हाँ। मेरे ख्याल तब तक तो 5 मिलियन के ऊपर चला गया था। जी। 5 मिलियन के ऊपर चला गया हाँ था हाँ, तब जा तक। चुका था बिल्कुल। वो सोनी पे था, टी सीरीज पे था। इनका अपना जो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नमित मल्होत्रा, उनके चैनल पे था। तो हाँ। वो था, वो बिल्कुल तीनों जगह देखा जा रहा था, ये भी है। और मैंने जब देखा तो मैंने 2 बार देखा, बल्कि कहूंगा कि 3 बार देखा, बहुत ध्यान से। उसकी वजह मुझे वही समझ में आ रही थी कि यार ये बड़े पर्दे के लिए बनी हुई फिल्म है, वो भी आईमैक्स जो वर्जन है उसके लिए बनी है। और आप उसको बहुत ज्यादा उसका फिर क्या किस तरह से रिव्यू करेंगे अगर आप उसको छोटे पर्दे पर देखेंगे, लैपटॉप के स्क्रीन पर देखेंगे। लेकिन फिर भी ठीक है, जो हमारे पास है हमने देखा और उसी तरह से उसको समझा। टेक्निकली तो जबरदस्त रूप से स्ट्रांग है, मतलब इसमें मतलब जो कहा जा रहा है कि भाई हॉलीवुड को टक्कर, तो दिखता है कि हाँ, ये जो उसका ग्रैंडर दिख रहा है वो हाँ। उस लेवल का है। टेक्निकली हाँ। बहुत स्ट्रांग है, खूबसूरती हम्म। बहुत है उसमें, देखने से बड़ा हाँ। आकर्षक लग रहा है, उसके रंग बहुत अच्छे हैं। और हम्म। तो ये सारी चीजें। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे ठीक ही लग रहा था, जिस फॉर्मेट के लिए फिल्म बनी है, जिस जनरेशन में वो फिल्म बनी है, जिस जनरेशन के लिए, वेस्ट के लिए जो फिल्म बनी है, उस हिसाब से हाँ। म्यूजिक उसमें जेल हो रहा था। हमने रात को भी बात की थी इस बारे में, बैकग्राउंड म्यूजिक को लेके। तो हम्म। ओवरऑल वो ठीक लग रहा था। मुझे भी अच्छा लगा, बस यही लगा कि हाँ हनुमान जी को दिखना चाहिए था। लेकिन फिर ये लगा कि हाँ। लंका कांड में शायद एंट्री होगी, शायद सेकंड हाफ जो होगा, मतलब सेकंड हाफ नहीं, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में मतलब उनकी एंट्री हो। क्योंकि फिलहाल तो ये लग रहा है कि देखिए, जो मेन मैंने कमेंट्स देखे लोगों के, अपना तो मैं बताऊंगा। एक तो कुछ लोगों को लगा कि भाई साई पल्लवी का जो एक्सेंट है वो लग रहा है साउथ इंडियन एक्सेंट, तो वो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि भाई रणबीर कपूर बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने उस नॉस्टैल्जिया को भी मेंशन किया जो अरुण गोविल के दिखने से होता है। विवेक ओबरॉय की बातें हो रही हैं, यश की आवाज उतनी भारी नहीं है रावण के तौर पर, उसकी बात हो रही है। ऐसी तमाम बातें होती रही। और मुझे भी ये लगा कि ठीक है, लोग कमेंट कर सकते हैं कि साई पल्लवी का एक्सेंट साउथ इंडियन है, लेकिन भाई राम और सीता तो पूरी दुनिया के हैं, उसमें क्या साउथ इंडियन है क्या नॉर्थ इंडियन। लेकिन हाँ, लोगों की जो एक, हमने क्या होता है, हमने सबसे पहले चित्रों में देखा भगवान को, जो मतलब एज अ किड हम देखते हैं, फिर हमने उसको देखा, इनको रामानंद सागर की रामायण में देखा। तो कुल मिलाकर हमारे दिमाग में पहले से छवि बनी हुई है, उससे अगर कोई चीज मैच करती है तो हम कहते हैं हाँ ये वही है, उससे मैच नहीं करती हम कहते हैं नहीं यार ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ लोगों को हुआ होगा। लेकिन मुझे लग रहा है, देखिए टेक्नोलॉजिकली बड़ा एडवांस है। जो नई जनरेशन है जिसने वो वाला टाइम नहीं देखा है रामानंद सागर की रामायण वाला, उनके लिए तो फिर यहीं से वो कनेक्ट करेंगे कि हाँ अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात होती है कि जैसे रणबीर कपूर की एक अच्छी खासी अपनी इमेज रही है, वो कितना हिंडर करेगी, या लोग इसको बहुत ही स्पोर्टिंगली लेंगे कि ठीक है वो रणबीर कपूर एक स्टार है लेकिन यहाँ पर्दे पर राम बने। और जो कल रात हम बात कर रहे थे ना कि पीछे का म्यूजिक कैसा होगा, हालांकि इसमें कोई म्यूजिक बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा रोल प्ले नहीं हाँ, किया। अभी तो बहुत कुछ बाकी, हमने 4 मिनट देखे हैं सिर्फ इसके। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें हैं जिससे सब अर्थ थोड़ा और समझ में आएगा। कहानी में तो कुछ है नहीं, क्योंकि कहानी भी सबको पता है।
तो हमारे हाँ दर्शक देखिए, लिख रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, वेरी डिसअपॉइंटिंग ट्रेलर, रामानंद सागर जी का रामायणा बेस्ट है और उसका स्टैंडर्ड मैच करना मुश्किल है, कास्टिंग यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं लगी। देखिए, रामानंद सागर ने जब बनाई थी रामायण उस वक्त तो टेक्नोलॉजी कुछ भी थी नहीं, आज जो टेक्नोलॉजी है और उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी उसमें जमीन आसमान भी अगर हम कहें तो उससे कहीं ज्यादा का फर्क है। तो टेक्नोलॉजी तो इसमें बहुत एडवांस है। कास्टिंग का मैंने कहा ना, लोग अलग अलग तरह से लेंगे। रणबीर कपूर की किसी के दिमाग में कोई इमेज है, किसी के दिमाग में कोई इमेज है, साई पल्लवी की हिंदी बेल्ट में कोई इमेज ही नहीं है, लेकिन उनका जो एक्सेंट है उसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन फिर भी अभी बहुत जल्दबाजी हो गया मुझे कहना कि भाई ये फिल्म नहीं चलेगी। मेरे हिसाब से फिल्म चलेगी, तो जो देख के लग रहा है ग्रैंडर जो लग रहा है वो पिक्चर चला के लेके जाएगा, ऐसा तो लग रहा है। देखिए फिल्म तो चलेगी, कुछ नहीं होगा तो क्यूरियोसिटी में ही एक बार आदमी देखने जाएगा, ये एक बात जो होगी। भाई रिपीट वैल्यू है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम ये होगा अच्छा चलो देख के आते हैं बनाया क्या है। जिस फिल्म का रामायण का बजट 4,000 करोड़ आ रहा है, एक पार्ट में 2,000 करोड़ खर्च किया है, तो आखिरकार बनाया क्या है। तो इस जिज्ञासा के साथ व्यक्ति जो है वो देखने जाएगा। फिर ये रामायण है तो कहानी सबको पता है, तो कोई कहानी देखने तो नहीं जाएगा इसमें कि आपने क्या कहानी दिखाई है। हाँ, वो ये देखने जाएगा कैसे दिखाई है, या जिन कलाकारों की बात कर रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो इस फिल्म को देखने के तो बहुत सारे कारण है, नहीं देखने का कोई कारण तो मुझे समझ में नहीं आता कि अरे अगर किसी का लुक ठीक नहीं है या किसी का एक्सेंट ठीक नहीं तो हम नहीं देखने जाएंगे, वैसी कोई वजह समझ में नहीं आती। एक वजह हो सकती है जिसमें आदमी ना देखने जाए, अगर ये टिकटों के दाम अनाप शनाप अगर इन्होंने बढ़ा दिए कि भाई नहीं 200 का टिकट नहीं होगा वो तो 600 का टिकट होगा, तो बड़ी समस्या हो सकती है। वो आम आदमी के रेंज में वैसे भी नहीं है मल्टीप्लेक्स के टिकट आज के डेट में, तो वही एक कारण हो सकता है। अदरवाइज ये कोई कारण ही नहीं लगता है कि लोग कहें कि ये फिल्म हमें नहीं देखनी, और इसको सब देखेंगे। इसमें न धर्म की बात होगी, न इसमें जाति की बात होगी, ये दरअसल हमारी सांस्कृतिक पहचान का मामला है ना, ये जिसे हम सनातन कहते हैं यहाँ, ये उसका मामला है। तो आदमी देखने जाएगा, नहीं देखने की कोई वजह नहीं। प्रभाकर भट्ट कह रहे हैं क्या केवल 2 पार्ट्स में रामायण की संपूर्ण गाथा कही जा सकती है? अब देखिए इसका जवाब देना इसलिए मुश्किल है कि उसको आप जितना विस्तार दें, आप 10 भी बना सकते हैं उस पर फिल्में, तो आपके ऊपर है कि आप उसे कितना विस्तार देना चाहते हैं। कहानी तो 4 लाइनों में भी खत्म हो सकती है और 40 एपिसोड भी बहुत कम है। भाई रामायण धारावाहिक आपने देखा ही कितना 52 या 54 एपिसोड तक वो चला था, या शायद 52 एपिसोड आए थे। हाँ मतलब 50 समथिंग 52 एपिसोड आए थे, है ना। तो ठीक है, आप 20-22 मिनट के, है ना, आप तो हिसाब लगा लीजिए कितना बड़ा हुआ है, अगर है ना 52 हफ्ते का जो मामला है उसमें, तो आपकी आवाज 3 घंटे की होगी, 6 घंटे मान लीजिए आप मोटा मोटा। एक कॉल आ रहा था आगे, तो है ना। हाँ, तो वो एपिसोडिक था, छोटा छोटा था, तो वो चल जाता था, आपको थोड़ी सी कहानी बताई, थोड़ी सी। यहाँ आपको एक साथ सब देखने मिल रहा है, और ये लेखक और निर्देशक के कौशल पर है कि वो इस पूरी कहानी को 2 पार्ट में बनाता है कि 4 पार्ट में। हो सकता है कोई एक ही पार्ट में एक 3 घंटे की फिल्म बना के ही आपको पूरी रामायण दिखा दे, आपको पूरा लगे कि यार मैंने पूरी रामायण देख ली। ये तो फॉर्मेट है, एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में भी लिखी जाती है, या फिर जो है रवि जी आपको शायद कोई कॉल आ रहा है। अरे हाँ, लगातार कॉल आ रहा है तो वो मैं उसको काट रहा हूँ। तो एक बड़े उपन्यास की तरह भी कोई फिल्म लिखी जा सकती, महाकाव्य की तरह भी फिल्म लिखी जा सकती। ये तो काव्य है बेसिकली, जब आए हैं नॉवेल और कहानी का फॉर्म तो बाद में आया है, तो रूप तो कोई भी हो सकता है। तो ये कि मतलब 2 पार्ट में क्या काफी, बहुत काफी है, ऐसी कोई उसमें बात। फिर तो देखिए एक एक कैरेक्टर है, आप रावण पर एक पूरा सिनेमा बना दीजिए, आप जो है पूरा मंदोदरी पे एक बना दीजिए, आप दशरथ के जीवन की कहानी है भाई, दशरथ पर पूरी उनकी लाइफ जो है मिलती है कि वो इंद्र के लिए लड़ने गए थे असुरों के साथ में, वहां से और भी पहले मिलेगा, है ना। उन्होंने 3 शादियां की, उसकी कहानी है। तो श्रवण कुमार की कहानी भी उनके साथ है, जो एकदम बहुत पॉपुलर डिस्कोर्स में। तो अगर रिसर्च करेंगे लिखेंगे तो पता चलेगा कि दशरथ जी पे एक अलग से बन सकता है। तो कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं, मतलब कि जिनके ऊपर आप एक एक कैरेक्टर पे एक एक सिनेमा बना लीजिए। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो आर्ट वही है कि, और सब्जेक्ट क्या है उनका, वो किस पर फिल्म बना रहे हैं, ये एक चीज है।
मुझे लगता है देखिए कोशिश हुई है, उसका स्वागत होना चाहिए। कमियां तो हम बहुत सी हाँ निकाल सकते हैं, हर चीज में निकाल सकते हैं। लोग तो चांद में भी दाग ढूंढ लेते हैं, तो कमियां ढूंढने के बाद कोई उसके बाद चांद में दाग रहता ही है, और हम उसी चांद को दाग के साथ महबूब और पता नहीं क्या क्या हम शेर व शायरी में पढ़ते हैं। उसके लिए तो कमी का तो ऐसा है कि लिस्ट बना लीजिए और बिल्कुल। रखिए उसको अपने पास में। पिक्चर बन चुकी है, रिलीज होगी, जिनको देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेंगे। अब पिक्चर में कोई बदलाव तो सही। संभव है नहीं, क्योंकि उन्होंने रिलीज डेट भी अब तय कर दी है कि दिवाली पर वो लेकर आ रहे हैं। हाँ मिलाकर मुझे लगता है कि अच्छी बिल्कुल। कोशिश है, और ऐसी कोशिशें अगर होती रहें तो इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है। नहीं, इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए इतना नाकाफी है कि साल में एक फिल्म या दो फिल्म इतनी बड़ी चल जाए कि जैसे धुरंधर अगर चली, बोले उसने 3,000 करोड़ कमा लिया, लेकिन बाकी फिल्मों ने सब मिलके बोले 1,000 करोड़ भी नहीं कमाया, तो इंडस्ट्री का क्या फायदा है इसमें? हाँ, मान लीजिए ये फिल्म जो है, मैं कहता हूँ कि 20 करोड़ रुपए का बिजनेस कर जाएगी, चलिए जितना खूब दुनिया भर में चल के, इंडस्ट्री को हाँ, क्या फायदा? एक फिल्म हाँ, उसके खाते में लिख जाएगी कि एक ऐसी भी फिल्म बनी जिसने इतना कमाया। कितने सारे, मतलब सैकड़ों प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। इंडस्ट्री को जागना होगा नींद से, और ये जो मतलब है ना भ्रम पाले रखे हैं कि अरे एक हाँ, फिल्म चल गई या दो चार नाम चल रहे हैं तो पूरी इंडस्ट्री चल रही, नहीं। एक एक को हाँ, चलना होगा, ढंग का सिनेमा बनाना होगा, तब हाँ, इंडस्ट्री कलेक्टिवली चलेगी। एक फिल्म से, दो फिल्म से, पांच फिल्म से क्या होता है उसमें? हाँ। तो इनको अपनी पूरी सोच बदलनी होगी, सिनेमा में काम करने का तरीका बदलना होगा, कहानियां कहने के तरीके बदलने होंगे, अपनी पूरी वर्किंग में बदलाव लाना होगा, मेंटेलिटी बदलना पड़ेगी। ये जो सिर्फ सोच के रखा है कि सिर्फ पैसे के लिए बनाएंगे, पैसा छापेंगे, वैसा नहीं चलेगा भाई। एक सवाल का यहाँ जवाब देना चाहूंगा हरेन जोशी का। इन्होंने कहा कि उज्जवल जी, आपसे सवाल है, कल आपने कहा था बंटवारा हमें मोहब्बत करना सिखाती है। क्या हम उन देशों को मोहब्बत करें जिन्होंने हमारे देश पे आतंकी हमले किए हैं? क्या आप जरा बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा, आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के साथ क्या हुआ था, किन देशों ने किया था, बताने की जरूरत नहीं। क्या उन देशों के लोग अब उस देश में नहीं आते जाते? क्या उनके बीच व्यापारिक संबंध नहीं है? क्या उनके बीच किसी भी तरीके के संबंध नहीं है? तो देखिए, तय हमें करना है। कोई भी युद्ध और कोई भी दुश्मनी आप चलाते रहिए, 7 पुश्तों तक, क्या 70 पुश्तों तक चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद उसका हल क्या है? क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल होता नहीं, क्योंकि अगर युद्ध से हल हो जाता तो हमने अभी अमेरिका और ईरान में देख लिया क्या हुआ, अंततः समझौता। जब अंततः ठीक है, हमें अपने सीमा की सुरक्षा भी करनी चाहिए, अपने नागरिकों का ख्याल भी रखना चाहिए, तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर एक फिल्म अमन पसंदगी का मैसेज दे रही है तो हम उसका स्वागत क्यों ना करें? मेरा तर्क ये, मेरा जवाब ये। रवि जी, आप इस पे कुछ अगर बोलना चाहें तो। हालांकि सवाल मुझसे था, मैंने जवाब दे दिया। देखिए, सिनेमा से आपकी ना पॉलिटिक्स तय होती है, ना सिनेमा से आपके दो देशों के बीच के लोगों के संबंध तय होते हैं। ये बिल्कुल। सारी चीजें पॉलिटिक्स से अलग हैं। आप लाख अच्छा सिनेमा बना लीजिए, पॉलिटिशियंस को अपनी राजनीति करनी है, और वो क्यों और कैसे ये राजनीति कर रहे हैं ये भी हमें पता है। यहाँ नहीं, पाकिस्तान में तो और भयंकर होती है। वहां के तो सारे चुनाव ही हिंदुस्तान के साथ लड़ाई के नाम पर होते हैं, लेकिन मैं यही हमारे आ यहाँ रहा भी तो हिंदू मुसलमान होता है, और ये देखिए कहा हमारे जाता है कि भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये क्या है? मतलब ये कैसी राजनीति आ गई? तो अभी आई, पहले तो नहीं था ऐसा। हमारे कई मित्र हैं जो पाकिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग करके आए हैं, और उन्होंने सबने जो एक बात कॉमन कही है वो ये कि पाकिस्तान में भी दो धड़े हैं। एक धड़ा राजनेताओं का, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है और अपनी पॉलिटिक्स की दुकान चलाता है, और एक वहां की आवाम है, जनता है, जो मोहब्बत करती है हिंदुस्तान की जनता से। कुछ ब्लॉगर्स हैं जो पाकिस्तान जाकर वीलॉगिंग करते हैं, अदर कंट्रीज के हैं, कोई इंग्लैंड के हैं, जापान के हैं, अलग अलग जगहों के। तो आप देखिए उनमें इंटरेक्शन उनका, उनके सामने जब भी इंडिया का नाम आता है तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो देखिए, नफरत आपको कितनी बढ़ानी है आपके हाथ में है, आप किसी से कितनी भी नफरत कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं वो यही बताते हैं कि वहां की आवाम का जो एक संदेश है इंडिया के लिए वो बिल्कुल अलग है। हाँ, वहां के राजनेताओं का बिल्कुल अलग है, उनकी राजनीति की दुकान उस पर चलती है।
तो तय आपको करना है कि आपको क्या चुनना है। दुनिया में सब कुछ है, चुनना आपको है। दरअसल ये जनता की समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके देश की राजनीति कैसे चलेगी। जी जी। अगर जनता अवेयर नहीं है, अगर जनता जो है राजनेताओं के हाथ में खेलने लगती तो आपको खिलाएंगे। एजेंडा भले ही वो सेट करें, लेकिन आपको तय करना है कि उनके एजेंडे पर आप कैसा रिस्पांस दे रहे हैं। आप रिस्पांस देते हैं तो कहते हैं ये बहुत सही है, इसी पे खेलो भाई, इसमें तो अपने वोटों की फसल जो है वो लहलाएगी बेहतरीन। उनका क्या जा रहा है? आप बताइए कौन नेता बॉर्डर पर जाकर लड़ता है? कोई नहीं। आम घरों के लोग होते हैं जो सेना में भर्ती होते हैं, युवक होते हैं, वो जाके कोई नेता, आप देखिए किसी का, नेताओं के बच्चे भी नहीं जाते। हाँ वही हाँ, उनके नेताओं के बच्चे भी नहीं जाते हैं। तो जाता वो तो मजे ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, खुद के बच्चों को तो विदेश में पढ़ने भेजते हैं। आपके हमारे बच्चे हैं एडमिशन के लिए तरस जाते हैं नंबर लाके भी, उनके बच्चे पता चला विदेश में पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद उनकी नौकरियां पता नहीं एम्बेसियों में और जाने कौन कौन से इंटरनेशनल डेलीगेशंस का वो हिस्सा हो जाते हैं। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है इस बारे में। जब तक आप अपनी जिंदगी उनके हाथ में देकर रखेंगे, आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली। और आप जरा एक बार नेताओं की निकलवाइए तो रिकॉर्ड, किस किस ने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बना रखी है, किन किन की फैक्ट्रीज चल रही हैं, किन किन लोगों ने विदेश में इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्रॉपर्टीज में। एक बार आए तो जरा सामने, सारा सच झूठ तो आपको पता चल जाएगा कि किस कदर बेवकूफ बनाया जाता है। और ये सारी पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचिए किसी एक पार्टी के लिए बोल रहा हूँ। आप अपना नेता चुन रहे हैं भाई, आप क्योंकि वहां नहीं पहुंच सकते, आपको अपनी जीवन में जो है व्यस्त हैं, आपके पास बहुत सारी दूसरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ये भी मान लेता हूं कि आप बहुत योग्य हैं, तब भी हर आदमी हर जगह नहीं हो सकता है। तो हम किसी को काम सौंपते ना, चलो हमारा ये काम है, थोड़ा आप देखना। आप अपने लिए, देश के लिए नीति बनाई जा रही भाई, देश चलाना है, कैसे लोगों को चुन के। हरिन जोशी को एक कंफ्यूजन हो गया, उनका कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। वो लिख रहे हैं ये बात कांग्रेस पर भी लागू होती है क्या? मैंने कहीं पर ये कहा कि हम जो कह रहे हैं वो कांग्रेस पर लागू नहीं होता है? तो आप एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम लाकर आप बता रहे हैं आपकी सोच क्या है। हमने कहीं पर नहीं कहा, ये आपकी सोच है। आपने लिखा हाँ सही कहा, राहुल गांधी विदेशों में पढ़े, वो फैक्ट है, उससे कौन नकार सकता है? राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं, ये एक फैक्ट है, इससे नकारेगा कौन? फिर आप दूसरी लाइन लिखते हैं ये बात कांग्रेस पर भी लागू होती है। हमने कहीं पर कहा कि हम जो कह रहे हैं वो राहुल गांधी पे लागू नहीं होता है या कांग्रेस पे लागू नहीं होता। तो ये क्या होता है, ऐसी बातें आपकी अपनी सोच बताती हैं। हम तो बात जो कर रहे हैं वो जनरल कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि राजनेता की सोच, उनकी बातें कैमरे और मीडिया पर, और एक वहां की जनता की, वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। देखिए अगर आपको लगता है विदेश जाना, विदेश में पढ़ना ये बहुत बुरी बात है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं बिल्कुल बुरी बात है। हायर एजुकेशन के लिए पढ़े थे महात्मा गांधी, विदेश में पढ़े थे। महात्मा गांधी पढ़े थे, भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर पढ़े थे, नेहरू जी पढ़े थे, कितने लोग, ये तो नेता है, स्कॉलर आप देखिए, लिटरेचर में बहुत सारे लोग मिलेंगे, साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। मतलब विदेश जाना या विदेश में पढ़ना कोई वो उसमें उससे कोई विरोध नहीं है भाई। आपको अच्छी एजुकेशन लेना, आज आप अपना गांव अपना शहर छोड़कर निकलते हैं ना बाहर, कि हमको गांव में कस्बे में अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही, अच्छा कॉलेज अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, सेम वही स्थिति है, उससे कोई विरोध थोड़ी है। लेकिन ये जो उसके बाद के खेल हो रहे हैं, लकीर खींचने का काम इंसान करता है, ईश्वर ने कोई लकीर नहीं खींची है, लकीरें हमने खींची, इंसान ने, हमने मतलब इंसान ने बनाए बॉर्डर्स, इंसान ने बनाए हैं सारे जो ये हमारे ईगोज हैं, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा, मेरा बॉर्डर, मेरा ये सब हमारे अहम है। जब आप एक इकाई की तरह सोचेंगे तो हमारे देश ने कहा था ना, हमारी संस्कृति में कहा गया ना, वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है। और इस दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। आप याद कीजिए गर्मी तेजी से बढ़ी थी जिस वक्त यूरोप में आग लगी हुई थी, लिटरली वहां के जंगलों में आग लगी थी, और उसका असर भारत की जलवायु तक पर था। ग्लेशियर पिघलते हैं तो सर्दी यहाँ भी हो जाती है जहां हम ग्लेशियर से इतनी दूर रहते हैं। तो ये पूरा जो विश्व है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हम उसमें कितनी लकीरें खींच लें, हम उसमें कितने ही बॉर्डर बना लें, इंसान है, करेगा अपने अहम के लिए, लेकिन अंततः सब कुछ जुड़ा हुआ ही है। अंततः युद्ध आप कितने भी कर लीजिए,
युद्ध अगर हल होते तो ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कोई हल निकला, ना सेकंड से निकला, ना अभी अमेरिका ईरान से निकला, ना रूस यूक्रेन से कोई निकला। युद्ध से हल निकल जाता तो सबसे आसान काम होता, युद्ध लड़ लेते। युद्ध हल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि युद्ध जरूरत होने पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ा भी जाता है। लेकिन कौन सा युद्ध लड़ना है, कौन सा युद्ध नहीं लड़ना है, कहां पे सीमा खींचनी है। देखिए, किसी भी चीज की अति जो है वो जहर बन जाती है। शक्कर मीठी है लेकिन बहुत खा लीजिए तो बीमार कर देगी। तो चुनना बहुत जरूरी है अपनी सीमा। चलिए, बात को कहीं और ले गए हम, रामायण पे बात कर रहे थे। ट्रेलर से थे और वो पहुंच गए वहां पे। तो मिलाकर एक अच्छी उम्मीद के साथ हम इस लाइव सेशन को ओपन करते हैं कि डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा आगे भी। जिस तरह का ट्रेलर आया, उम्मीद करते हैं कि पिक्चर इतना ही, अब तो चाहेंगे एंटरटेन करे लोगों को, लोग एक नहीं 2 बार देखें फिल्में। नहीं, देखी जाएगी। जिस तरह का सिनेमा ये बना है देखेंगे, कम से कम इसलिए कि चलो देख के आते हैं कैसा बना है। और उसमें ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ होगा मुझे लगता है। अब ठीक है, उस पर देखिए क्या होगा ना, सबके अपने अपने विचार रहेंगे भाई। अब किसी को नहीं देखे रणबीर कपूर में राम तो कोई क्या कर लेगा। और हो सकता है कोई उनकी फोटो घर में लगा ले, राम वाली की यही राम है। इससे क्या है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे उनको राम जैसा मान ले और इस फिल्म के बाद में वो कहीं ऐसी जगह पे दिख जाए या उनके हाथ में कुछ ऐसा दिख जाए, लोग कह रहे ये तो राम थे, हमारी आस्था को धक्का लग गया इससे। तो सिनेमा को सिनेमा की तरह देखिए, रोल निभा सिनेमा को सिनेमा की तरह देखिए। बिल्कुल, किसी फिल्म में नेगेटिव शेड भी लेकर आ सकते हैं रणबीर, ऐसा किरदार भी लेकर आ सकते हैं जो आप कहें अरे यार ये कैसा किरदार किया। तो होगा, तो उनका प्रोफेशन है ना। अब एक ही तरह के करेंगे तो प्रोफेशन क्या हुआ। हमारे देश में ऐसे कई एक्टर हैं जो सिर्फ एक ही तरह का रोल करते हैं, उनके अंदर कोई वैरायटी नहीं है। मैं उन्हें अच्छा एक्टर नहीं मानता हूँ। अच्छा एक्टर वो है जो मतलब वैरायटी लेकर आए। दिल्ली का मौसम आपने बताया कि ठीक है, मुंबई में भी ग्रे वेदर है, बारिश नहीं हो रही है। हाँ, हल्का बारिश जैसा है पर बारिश नहीं है। हाँ, भाई ये तो अपने अपने ऊपर है, कौन अमन की आशा रखता है कि नहीं। मैं तो अमन की आशा ही रखता हूँ हमेशा, हर जगह शांति ही चाहिए हर किसी को। युद्ध से क्या ही होगा। कोई जनाब है कमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा भाई हर बार अमन की आशा नहीं, ऐसा नहीं। अमन की आशा क्यों नहीं, अमन की आशा में ही सारे युद्ध भी अमन की आशा में ही होते हैं। आपको बता दूं मैं, युद्ध में भी अमन की आशा होती है। युद्ध के बाद शांति आएगी। अल्टीमेट थिंग, अल्टीमेट है वो। ये वर्सेस कुछ नहीं होता सर। रणबीर कपूर के टैलेंट अलग है, रणबीर सिंह का टैलेंट अलग है। अब ये वर्सेस ये कैसे करें, रणबीर कपूर को रणबीर सिंह से कैसे कंपेयर करें। दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, दोनों के टैलेंट अलग अलग हैं। नाम भले मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों बहुत अलग अलग। दोनों या किसी एक फिल्म में कोई साथ में नजर आए तो कुछ ऐसा हो, फिर आप देखें कि कौन कैसा लग रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका भी, दर्शकों का भी। बिल्कुल, सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। मिलते हैं फिर।